अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर बीना बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। हमेशा की तरह एक बेहतरीन सीईओ के साथ हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहतरीन ब्रांड ओनर जिनका अपना एक डिज़ाइनर हाउस है और वो सबसे बेहतरीन बात ये है कि वो इंडोर्स कर रही है पाकिस्तान की हैंड एम्ब्रॉयडरी को। अगर हैंड एम्ब्रॉयडरी की इंडस्ट्री की बात की जाए तो चाहे वो साउथ पंजाब है, सिंध साइड है या फिर आप कह लें कि देयर आर सम पार्ट्स ऑफ केपीके एंड बलूचिस्तान एज वेल, जहाँ पर हर घर में बच्ची को हाथ की कढ़ाई, हाथ की बुनाई और ये सारे टैलेंट आते हैं। ये बिल्कुल उनके लिए इसी तरह है जिस तरह से हमें हर घर में खाना बनाना आता है। उसी तरह से इस टैलेंट को उभारने के लिए, इसको हाईलाइट करने के लिए, दुनिया के सामने लेके आने के लिए हमें बहुत काम करना ज़रूरी है। बट जो हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं, उन्होंने अपना रोल प्ले किया है और हम उनसे जानेंगे कि इस इंडस्ट्री की क्या कह लें कि चैलेंजेस हैं और इसके क्या स्कोप है, किस तरह से वो इंटरनेशनल मार्केट को देखती हैं। अगर हम इस इंडस्ट्री को ज़्यादा उजागर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो हमें क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सब जानेंगे। वेलकम करते हैं मिस अनम रहमान राना को, ईस्टर्न एडिट पाकिस्तान की सीईओ हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। Thank you. Thank you. How are you? आई एम गुड, आई होप यू आर डूइंग वेल टू। बहुत अच्छा लगा अनम, सबसे पहले तो आपसे मिलकर, और आपने गालिबन अपना ही डिज़ाइन किया हुआ कुर्ता पहना हुआ है। सो आई आई पर्सनली लव दीज थिंग्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसमें मेहनत भी बड़ी है, आपका एक खुलूस भी शामिल होता है आपके काम में। इट्स नॉट समथिंग सो हसली। आपने ब्रांड ये कैसे बनाया, कैसे, मतलब आपका ताल्लुक कहाँ से है और आप क्या समझती थी जब आपने ये ब्रांड बनाया, तो आपने स्पेसिफिकली हैंड एम्ब्रॉयडरी को ही क्यों चुना? I'm from लाहौर। लाहौर से ही मेरा ताल्लुक है, और कोई मतलब अगर बैकग्राउंड पीछे देखा जाए तो फैसलाबाद से है, तो वहाँ से भी कभी मैं कुछ पीसेस बनवा लेती थी। बड़ी स्ट्रांग है कपड़े की। तो कपड़ा वो खैर सोर्स अभी भी मैं जब जिस जिस एक्सपैंड हो रहा है तो मैं कपड़ा जो सोर्स वहाँ से करती हूँ। बट मेरा बैकग्राउंड लाहौर का, फैसलाबाद का, आप समझ लें। और ये काम जो है वो मेरा वो डीजी खान वाली साइड से हो रहा है। अच्छा, यानी अब कढ़ाई जो है वही वाली बात है, साउथ पंजाब और ये साइड से हो रही है। तो डीजी खान से हो रहा है, और ये स्टार्ट बिल्कुल ये कोई प्लान नहीं था। ये ऐसी चीज़ है, मैंने इससे पहले 2 बिज़नेसेस ट्राई किए थे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ ट्राई किए थे, बट दे फेल्ड, ऑनेस्टली स्पीकिंग, दे फेल्ड। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि इट जस्ट हैपेंड बिकॉज़ आउट ऑफ गुडविल मैंने ये किसी एक देयर वाज़ दिस वुमन, उसको मैंने हेल्प करने के लिए ये स्टार्ट किया था। वो उसका कुछ स्टॉक था, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको निकलवा दें अपनी फैमिली में कहीं, तो कुछ टाइम तक तो वो मैंने किया, बट देन सम ऑफ माय फ्रेंड्स दे सजेस्टेड कि तुम इसको एक्सपैंड करो, हाँ, बिज़नेस करो, ताकि उनको भी हेल्प हो जाएगी और ऑब्वियसली तुम्हें भी उसका कोई ना कोई प्रॉफिट रखना चाहिए। बिकॉज़ पहले मैं बस बिकवा रही थी, ठीक है? वो मुझे भेजती थी, मैं आगे जो भी कॉस्ट प्राइस जो भी था अब उस वो पे ना खातून डीजी खान में, वो खातून डीजी खान में है। तो मतलब आपकी मुलाकात कैसे हुई? आप लाहौर में हैं, किस तरह से आपका एग्ज़िबिशन पे यहाँ आई थी और मैं अपने कपड़े उनसे लेने के लिए गई थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, उनके उनके कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अमेज़िंग थे। सो बेसिकली दे आर वेरी टैलेंटेड। अभी भी जो मैंने पहना हुआ है ये उन्हीं का डिज़ाइन्ड है, उनके कलर्स हैं, सब कुछ उनका है। सो दे आर वेरी टैलेंटेड। लेकिन अब ऑब्वियसली अगर आपने इस चीज़ को एक्सपैंड करना है, अगर आपने इसको बहुत बिल्कुल, फिर आपको खुद बहुत ज़्यादा इसके अंदर वैरायटी लानी पड़ती है, डिज़ाइनिंग आपको बहुत ज़्यादा खुद से करनी पड़ती है, मॉडर्न टच। क्लाइंट बिल्कुल। रिक्वायरमेंट है? आई थिंक मैं अब आई कैन ईज़िली से कि ईस्टर्न एडिट ने अभी तक वी आर द फर्स्ट ब्रांड इन हैंड एम्ब्रॉयडरी कि हम इतनी इनोवेशन लेकर आए हैं। अभी तक नोबडी इज़ डूइंग इट। सो हैंड एम्ब्रॉयडर्ड कॉर्ड्स, रॉ सिल्क के ऊपर हमने सारा काम करवाया। येस, इट्स अ स्लो प्रोसेस, बट देन जो चीज़ बन के आती है वो फिर इतनी यूनिक होती है कि Worth वो the wait. दैट्स डेफिनिटली वर्थ द वेट। बिकॉज़ मैंने एंकर के अंदर, एंकर का धागा जो है ना वो बड़ा बारीक होता है। उसको उसका काम सूती धागा है ना वो मोटा होता है। सो यू फिल अ फ्लावर वेरी फास्ट। एंकर को उससे ट्रिपल 4 गुना ज़्यादा टाइम लगता है एंकर के धागे से एक फूल को फिल करने में। एंकर का धागा टूटता नहीं है, उसकी बेस्ट बात यही है। अच्छा, वो टूटता नहीं है बट उसको मैनेज करना मैनेज मुश्किल करना है। बहुत मुश्किल है। वो लंबा उसकी ख़ासूसियत ये है कि वो लॉन्ग स्ट्रैंड का धागा होता है। तो ये जो अक्सर आप देखते हैं जो बिल्कुल ही सस्ता धागा होता है ना, उसकी वो बुर सी निकल आती है, वो फ्रे बहुत करता है। लेकिन एंकर का धागा फ्रे नहीं करता। अच्छा, यानी ये वो हैंड एम्ब्रॉयडरी है जो दादी पोती वाला वो सीन चल रहा होता है कि आप जनरेशंस चलती है। जनरेशन हमने कलेक्शन इसी नाम से लॉन्च की थी, रिवायत, जिसकी पूरी स्टोरी लाइन थी और वो यही थी कि फ्रॉम मदर टू डॉटर एंड फ्रॉम डॉटर टू हर डॉटर। तो वो एक पूरी जनरेशंस में, लेकिन वो प्रीमियम कलेक्शंस हैं, वो रेडीली अवेलेबल इस तरह से नहीं है कि आप बस, हाँ, वो ऑर्डर बेस्ड है। बिकॉज
लोगों को ना बहुत ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है कि इफ़ यू वांट टू बाय क्वालिटी तो यू हैव टू पे फॉर इट एज़ वेल। लोगों को ये लगता है कि अगर हम अगर जैसे ये यूजुअली लास्ट ईयर तो ये 6500 के कुर्ते आई वाज सेलिंग, इवन 5500 में भी मैंने किए थे और मुझे कॉस्ट भी अराउंड 5000 इसी तरह मुझे कुर्ता मिल रहा था, 4500 5000। तो पीपल वांट कि इसी प्राइस में हमें एंकर का धागा मिल जाए, प्रीमियम कलेक्शन मिल जाए, तो वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज़ इवन जो वर्कर्स हैं, अगर वो नॉर्मल मेकिंग का 4000 लेती हैं, तो एंकर के धागे की मेकिंग इज़ 8000। डन डील है कि वो डबल है बिकॉज़ उनकी मेहनत उस पे डबल लगती है। तो ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि एंकर का जो धागा है वो किस तरह से मुख्तलिफ है। इवन आई हैड दैट एक्सपीरियंस कि अक्सर ऐसे होता है कि ख़वातीन बहुत अच्छे-अच्छे बड़े ब्रांड्स के एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ते लेती हैं और उसके बाद ये फर्स्ट वॉश चाहे वो हैंड वॉश है वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, आपके जो ये बनाए हुए कुर्ते हैं, इसकी क्या स्पेशलिटी है? कैसे डिफाइन करेंगी 3 वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, तो क्या बयान करेंगी इसके बारे में? इसकी एक तो बेटर लॉन, बेटर डिज़ाइंस और ड्यूरेबिलिटी बिकॉज़ ड्यूरेबिलिटी एग्ज़ैक्टली द की यस बट स्टिल अगर आप इसका इसमें भी जो हमारे ब्रांड पे अगर ये जो बेसिक वी कॉल इट इन आवर टर्म हमारी ब्रांड के अंदर दीज आर कॉल्ड बेसिक कुर्ताज बिकॉज ये वो कुर्ते हैं जिसमें मेरी कोई डिजाइनिंग शामिल नहीं है, मेरा कुछ ये वो बनाती हैं, सो आई एम सेलिंग इट फॉर देम। ठीक है, ये उस तरह जो एक्सक्लूसिव एंड प्रीमियम्स हैं उसका डिजाइन भी आप करते हैं एंड देन यू टेल देम टू भी डू। हम सोर्स करते हैं, उनको भिजवाते भी हमें, उसकी स्टिचिंग भी बहुत हाई एंड टेलर है जो हमारे पास है जिससे हम करवाते हैं। सो अभी तक आई वुड से कि हमारी स्टिचिंग जो है इवन दैट इटसेल्फ इज अ स्पेशलिटी, वो डिजाइनर लेवल स्टिचिंग है जो इन कपड़ों के अंदर कोई ज्यादा ब्रांड्स नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। क्योंकि ये कॉस्ट नहीं मैनेज हो रही होती। हमें अक्सर इस तरह के कुर्ते और इस तरह की चीज़ें लेने के लिए एग्जीबिशंस का वेट करना पड़ता है। लाहौर में तो खैर बहुत एग्जीबिशंस होते रहते हैं, फिर भी वेट करना पड़ता है। कभी-कभी सीज़न गुज़र जाता है और फिर आते हैं और जब नेक्स्ट सीज़न की बात करते हैं तो मज़ा नहीं आ रहा होता वो कपड़े पहनने का। अच्छा, अभी के जो समर कलर्स हैं, वो आप क्या बताएँगी? कुछ लड़कियों को ऐसे लगता है कि अगर हम एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहनेंगे तो ज़्यादा गर्मी लगेगी या कई लड़कियों की बॉडी पे रैशेज़ भी हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? कौन से कुर्ते पहनने चाहिए? अगर एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए तो कौन-सी होनी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए तो किस तरह की, मतलब कितना मिनिमल भी हम अगर एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता चाहें तो होना चाहिए? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड दिस इज समथिंग कि जो मैं बताना चाह रही थी और मुझे आई लिटरली एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि मैं ये बहुत इन्फॉर्मेटिव बात है जो मैं बताना चाहूंगी। जो ये लॉन है ना, अब पुराने ज़माने